हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी सीटेट की थ्योरी क्लासेस चल रही थी, वो सारी आई होप आपने प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर ली होंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जिनका भी सीटेट का एग्जाम है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए जो ये टैग वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि आज की जो हमारी टैग वर्ड्स की क्लास है उसका सीधा मतलब ये होता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें देखकर आप अपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर को लगाने में बहुत ज्यादा आसानी देख सकते हैं। यानी कि अगर ये सारे टैग वर्ड्स पॉजिटिव और निगेटिव, अगर ये आप देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में। यानी कि ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं जिनका यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी उनमें अगर कहीं पर आता है सक्रिय सहभागिता, यानी कि अगर कहीं पर एक्टिव पार्टिसिपेशन देखी जाती है तो वो क्वेश्चन हर हालत में, यानी कि जैसे आपके 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, उन चारों आंसरों में जो सबसे ज्यादा सही आंसर होगा, वो आंसर जहां पर सक्रिय सहभागिता लिखी होगी, वो आंसर आपका ज्यादातर देखने के लिए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों को केंद्रित करना। कोई भी आंसर लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कहां पर बच्चे के बारे में, यानी बच्चे के हित को लेके बात कही गई है, बच्चे को केंद्र में रखा गया है, यानी कि सबसे जो अप लेवल रखा गया है वो बच्चे का रखा गया है। तो बच्चे को केंद्रित करना कहां पर देखा जाता है, वो जो आपका ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है समझ, यानी कि जिस ऑप्शन में आपके में अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, समझ दी जाती है, वो ऑप्शन आपको हमेशा सही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। उसी प्रकार से है सृजनात्मकता, यानी कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको क्रिएटिविटी जैसा वर्ड दिखाई पड़ता है, यानी कि कोई भी बालक जो रचनात्मक है, जो सृजनात्मकता का यूज करता है, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है रुचि, विविधता यानी इंटरेस्ट और डाइवर्सिटी। अगर ऐसे वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं तो वो आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। समावेशन, यानी किसी भी चीज को इंक्लूजेशन करके, यानी कि किसी भी चीज को किसी में इंक्लूड करके समावेशन जैसा वर्ड्स अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो वो आपका पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद है सहयोग, यानी एक दूसरे के साथ में सहयोग करना, मित्रता करना, एक दूसरे की हेल्प करना। अगर ऐसा वर्ड्स कहीं पे दिखाई पड़ता है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है प्रश्न पूछना, यानी कि कक्षा के दौरान अगर कोई भी बालक टीचर से क्वेश्चनिंग करता है, प्रश्न पूछता है, तर्क वितर्क करता है, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद है चिंतन करना, यानी कि जैसे कि थिंकिंग होती है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड्स है। बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेजेस, यानी कि अगर कोई भी बालक कहीं पे भी बहुभाषिकता जैसा वर्ड्स दिखाई पड़ता है, यानी मल्टी लैंग्वेज बोल सकता है, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद है संवेग, यानी कि आपके इमोशंस है, समाजीकरण सोशलाइजेशन है, या फिर अन्वेषण एक्सप्लोरेशन है। ये सारे वर्ड्स अगर आपको किसी भी ऑप्शन में देखने के लिए मिलते हैं तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन होगा। उसके बाद उसी जगह पे देखने के मिलते हैं कि जैसे आपके ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें जो काटने के लिए ऑप्शन होता है, यानी कि जो निगेटिव वर्ड्स अगर पूछा जाता है कौन सी चीज इसमें निगेटिव है, तो आपके निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे है निष्क्रिय रहना, यानी कि बालक क्लास में एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। केवल या सिर्फ जैसा वर्ड्स देखने के लिए मिलता है, रटना देखने के लिए मिलता है, अगर किसी भी चीज को बालक रटकर याद कर रहा है, वो ऑप्शन आप देखते ही कट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद है याद करना, किसी भी चीज को याद करना है, नियंत्रण करना है, अनुशासित करना है, व्याख्यान करना है। अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई पड़ते हैं बिल्कुल निगेटिव वर्ड्स हैं, किसी भी चीज को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, बालक को बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता, अनुशासन जैसा वर्ड्स अगर आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर किसी भी चीज की व्याख्या करना, यानी कि लेक्चर जैसा मेथड अगर आपको कहीं पे यूज होता है तो वो आपका बिल्कुल निगेटिव वर्ड्स है। उसके बाद है पुस्तक केंद्रित, यानी कि जो पढ़ाई होती है वो हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है शिक्षक केंद्रित, यानी कि जो केंद्र बिंदु में है वो केवल बालक को रखा जा सकता है, शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, इन सभी चीजों को नहीं रखा जाता है। उसके बाद है दंड या पनिशमेंट, पुरस्कार रिवार्ड, यानी कि आपको किसी भी बालक को कोई भी दंड नहीं, जैसे आपका दंड वाला कोई ऑप्शन आता है
तो किसी भी बालक को दंड देने जैसी बात कही जाती है तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। किसी भी बालक को बात बात पर पुरस्कार दिए जाते हैं, उसे रिवार्ड्स दिए जाते हैं, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद है किसी भी बालक को अंक प्रदान करना, अंक देना हमेशा निगेटिव वर्ड्स में आता है। ग्रेडिंग करना हमेशा निगेटिव वर्ड्स में आता है। लेबलिंग करना, किसी भी चीज की लेबलिंग करना, वो भी हमेशा आपका निगेटिव वर्ड होगा। भेदभाव है, ये आपका निगेटिव वर्ड होगा। किसी भी बालक के साथ में भेदभाव जैसी भावना रखना, किसी भी टीचर्स को या फिर किसी भी स्टूडेंट को, वो वर्ड्स आपका बिल्कुल निगेटिव होगा। तुलना करना यानी एक दूसरे से कंपेयर करना, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। पृथक्करण करना यानी कि सेपरेशन जैसा वर्ड्स होता है, वो भी आपका बिल्कुल निगेटिव होता है। मानक परीक्षण करना, ये भी आपका एक प्रकार से निगेटिव वर्ड्स है। तो जो इधर लिखे हुए हैं जितने भी ये आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड आपके ऑप्शन में कहीं पर भी देखने के लिए मिलते हैं तो आप उस ऑप्शन को बिना कहे एकदम कट कर सकते हैं। यानी कि अगर पूछा जाता है कौन सा वर्ड नेगेटिव है तो उनमें ये सारे वर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आई होप जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वर्ड्स आपको 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर ये सारे वर्ड्स आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिलते हैं तो ये ऑप्शन आपके ज्यादातर देखा जाएगा 99.9% ये ऑप्शन आपके सही होंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स है सी टैग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन वर्डों को देखकर हम जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इन वर्ड्सों को, यानी ये वाली वीडियो आपकी बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, तो इसे आप 1 से 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर सकते हैं बार बार। तो आपको कम से कम ये याद रहेगा कि कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें देखकर हमें क्वेश्चन को कट करना है, कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें देखकर हमें ऑप्शन है उसे सही टिक करना है। आई होप जितने भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए होंगे। तो लवली एग्जाम जोन पर आपके सीटेट के एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिए। इसी प्रकार से आपको ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें आपके एग्जाम तक आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। तो आज के हमारे जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं इनकी क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।